हेलो एवरीबॉडी, बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। दुनिया के जाने माने अरबपति एलोन मस्क का बिहेवियर आम लोगों से काफ़ी अलग। क्या ये हेल्थ कंडीशन है इसकी वजह? आगे हम इस खबर की चर्चा करेंगे। खबर क्या है? एलोन मस्क दुनिया के जाने माने अरबपति है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में मस्क का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। एक टीवी शो में अभी जो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट और एडिक्शन मेडिसिन के जो एक्सपर्ट है डॉक्टर ड्रू पिनस्काई ने मस्क के व्यवहार पर चौंकाने वाली बात कही है। डॉक्टर ने कहा कि जो एलोन मस्क का व्यवहार है वो आम लोगों से अलग है और ये व्यवहार हाइपोमेनिया नाम की एक मेंटल कंडीशन से जुड़ा भी हो सकता है। यह डिप्लोर डिसऑर्डर के स्पेक्ट्रम में यह बीमारी आती है। हालांकि मस्क ने एक बार इंटरव्यू में इसे स्वीकार भी किया था कि उन्हें एस्पर्गर सिंड्रोम है। क्या है हाइपोमेनिया? क्लीवलैंड के मुताबिक हाइपोमेनिया एक तरह की मेंटल डिसऑर्डर की बीमारी है। जिसे ये बीमारी होती है वो इंसान बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, चिड़चिड़ापन उसे रहता है, आक्रामकता रहती है, खुशी की भावना ज़रूरत से बहुत ज़्यादा वो जाहिर करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा उनका होता है, सोचे समझे कुछ भी बोल देना, नींद की पूरी होने के बावजूद भी अपने आप को फ्रेश महसूस कराना इस बीमारी के संकेत है। अगर इस बीमारी में तनाव अगर हो रहा है तो ये भी इस बीमारी की ओर इशारा करते हैं। और जो यह पूरी कंडीशन है, यह कंडीशन बाइपोलर डिसऑर्डर का एक हल्का सा रूप माना जाता है और यह जो संकेत है ये मेंटल कंडीशन के लक्षण भी हो सकते हैं। क्या है हाइपोमेनिया के लक्षण और इसके होने के कारण? अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो हद से ज़्यादा एनर्जेटिक होना, यानी अगर नींद पूरी नहीं हो पा रही है तो फिर भी अपने आप को फ्रेश अप महसूस कराना, बहुत ज़्यादा खुश होना, नींद न आने के बावजूद भी अपने आप को तनाव में भी फ्रेश महसूस करना, खुद को सबसे बेहतर समझना और समय समय पर अपने टॉपिक पर बातें करना, अपने विचार को रखना, अन्य किसी की बातों को न सुनना, मूड के बार बार बदलना और जोखिम भरे फैसले लेना और बोलने से पहले कुछ भी सोचना और समझना, तो ये इसके लक्षण हैं। इसके कारणों की बात करें तो परिवार में हाइपोमेनिया का इतिहास होना, मतलब ये बीमारी अगर जेनेटिक है, जेनेटिक होने का मतलब है परिवार में पहले से किसी को हुई हो और फिर जो आगे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें भी हो जाए, तो ये एक इतिहास है, जेनेटिक ये बीमारी हो तो ये उन्हें भी हाइपोमेनिया होता है। अल्कोहल की जो मात्रा होती है, अगर कोई अल्कोहल ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी इसका कारण हो सकते हैं। तनाव लेना, नींद पूरी तरह से ना लेना, नींद की कमी, ये भी इसके कारण है। दिमाग में जो हम ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, उसका केमिकल का इनबैलेंस होना, दिमाग में बैलेंस ना बना पाना, ये भी इसके कारण है। ज़िंदगी में अचानक से कोई बड़ा बदलाव या किसी करीबी की मृत्यु हो जाना, जिससे माइंड या फिर बॉडी तनाव में आ जाना, ये भी इसका एक कारण हो सकता है। अब बात करते हैं कौन है अरबपति एलोन मस्क, जिसने बिजनेस की दुनिया में एक अलग नाम, एक अलग पहचान है जिसकी, और बिजनेस टेक्नोलॉजी या फिर जो टेक्नोलॉजी है उसमें उनकी क्या उपलब्धियां है। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका से की, लेकिन इनकी जो उपलब्धि सबसे शुरू में रही थी वो थी 12 वर्ष के थे जब ये, तो इन्होंने ग्रेजुएशन की बुक पढ़ ली थी। अगर हम टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात करें तो एक किताब को पढ़कर इन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सीखा था और उसे सीखने के बाद ही इन्होंने ब्लास्ट नाम का एक गेम भी बनाया था, इन्होंने यह गेम पहली बार अमेरिका की एक कंपनी को $500 में बेचा था। इसके बाद इन्होंने पहली बार अमेरिका में अपने भाई के साथ मिलकर 1985 में जिप2 नाम की एक कंपनी भी स्थापित की। जिप2 जो कंपनी थी और इसके बाद जो पाइपल की जो एलोन मस्क ने स्थापित
स्थापना की, इनकी सफलता में इन दोनों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। जिप2 कंपनी अपनी ऑनलाइन न्यूज़ और मैप को प्रदान करती थी। मास्क ने इसके बाद एक ऑनलाइन फाइनेंस सर्विस कंपनी एक्सओम की भी स्थापना की, जो बाद में पायपल के नाम से जानी गई। यह जो ऑनलाइन पैसे है उसे ट्रांसफ़र करती थी। बाद में 2002 में इस ऑनलाइन ये कंपनी थी, इसकी नीलामी $1.5 मिलियन में कर दी गई थी। अब बात करें तो रॉकेट साइंस की। मस्क ने जो है रॉकेट साइंस पढ़कर जो है रॉकेट का निर्माण किया था, जो एक बड़ी उपलब्धि माना गया। इन सफलताओं के बाद जो पायपल की जिप2 की सफलता थी, इसके बाद इन्होंने जो है एलन मस्क ने जो है आगे बढ़ने का सोचा और इन्होंने कहा कि मुझे दुनिया से कुछ अलग करना है। इसके बाद इन्होंने स्पेस में कदम बढ़ाया और ये जो है 3 ICBM रॉकेट लेने के लिए 2003 में रूस में गए। लेकिन जो ये रॉकेट था, इसकी जो कीमत थी वो $8 मिलियन थी। तो यहाँ पे जो है एलन मस्क ने सोचा था कि इस रॉकेट को इतना महंगा खरीदने से बेहतर है कि मैं रॉकेट साइंस का अध्ययन करके खुद ही रॉकेट का निर्माण करूं। इसके बाद जो है एलन मस्क वापस आ गए थे और रॉकेट साइंस जो है पढ़ने लगे और 1 साल के अंदर ही इन्होंने खुद का रॉकेट जो है तैयार कर लिया था। इसके बाद इन्होंने स्पेस एक्स कंपनी का निर्माण किया। जो एलन मस्क थे, इन्हें पहली बार में ही रॉकेट निर्माण में सफलता नहीं मिली थी। 3 प्रयासों के बाद चौथे बार में इन्हें इसमें सफलता मिली और इन्होंने कम लागत वाले एक रॉकेट का निर्माण किया। इसके बाद इन्होंने इस रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा, जहां ये सफल रहा और आज नासा के द्वारा ये वही रॉकेट है जिसका उपयोग जो है नासा के द्वारा अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं टेस्ला की, जो एलन मस्क की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। एलोन की जो बढ़ती कामयाबी है टेस्ला के लिए, जो है टेस्ला उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। एलोन के पास आने से पहले टेस्ला जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं वो बनाती थी, लेकिन जो है इसमें अच्छी जो इलेक्ट्रॉनिक होती थी वो प्रयोग न होने के कारण इसकी कास्ट बहुत कम थी। यानी जो मार्केट में ये जो इनकी कारें थी वो बहुत ज़्यादा कम जो है मार्केट कर रही थी। तो इसके बाद जो है ये जो कंपनी थी टेस्ला, ये एलोन मस्क के पास आ गई। इसने अपनी जो है कई नई टेक्नोलॉजी को बदला और अपनी टेक्नोलॉजी को इसमें प्रयोग किया। सस्ती कीमतों में इलेक्ट्रिकल कारों का इसने निर्माण किया और जो है मार्केट में जो बेचना शुरू किया। यह कार बहुत तेज़ी से मार्केट में बिकने लगी। टेस्ला कंपनी को आगे बढ़ाते हुए जो है एलन ने इन्वेस्टर के रूप में इसमें काम करने लगे और बाद में इन्होंने 2006 में अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर सोलर सिटी कंपनी में भी इन्वेस्ट किया, जो बहुत ही कम समय में अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी सोलर कंपनी के रूप में जो है एलन मस्क ने इसे विकसित किया और बाद में इस कंपनी को इन्होंने टेस्ला में ही मिला लिया। तो जो एलन मस्क की उपलब्धि रही है बहुत ज़्यादा, जैसे हमने अभी देखा कि एक छोटी से गेम से और फिर छोटी कंपनियों से रॉकेट साइंस पढ़कर रॉकेट का निर्माण, उसके बाद टेस्ला कंपनी, तो इनकी कई उपलब्धियां रही है और दुनिया के जो है मशहूर अरबपतियों में जो है इन्हें गिना जाता है। टेक्नोलॉजी हो या फिर स्पेस हो या फिर या फिर जो स्पेस में जो सैटेलाइट है, जैसे अभी कुछ दिन पहले जो न्यूज़ भी आई थी, भारत के साथ भी इसका समझौता हुआ है। जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट के जरिए ये भारत को जो है जो है इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। जहाँ पर जो इंटरनेट नहीं जा पाता है तो एक केबल सैटेलाइट के जरिए जो है ये इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे। तो अलग अलग, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, स्पेस के जो है क्षेत्र में हो, तो एलन मस्क की बहुत सारी उपलब्धियाँ रही है। तो आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू।